Okay, so very good evening, dear all. First of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि प्रॉमिस किया था कि दिवाली पर या दिवाली के आसपास एक वीडियो लर्निंग वीडियो रहेगा। ओके, सो वही लर्निंग वीडियो आज लेकर आए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे आपको पता है मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो सब इंटरेस्टिंग वीडियोस ही रहते हैं, लर्निंग वीडियोस। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, बहुत कुछ आप ऑब्जर्व करते होगे। वीडियो बनाने का एम यही रहता है मेरा कि जो भी चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं मैं उसको आपको बता पाऊं, ठीक है, ताकि उससे मुझे भी पता चले कि मैं जो चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, या वो आप लोग बताओगे, ठीक है, कि हाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ओके, बट जो भी शेयर होता है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रहता है। ओके, इतने चार्ट्स को देख के, पैटर्न्स को देख के, डेटा को देख के जो भी एक व्यू बनता है वो व्यू में यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे वीडियोस पे हार्डली व्यूज आते हैं, मतलब आप मान लो 150 200 के आसपास भी व्यूज नहीं आते, लर्निंग वीडियोस पे अच्छे जाते हैं। तो उसके बाद भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लर्निंग वीडियो शेयर करता रहूं, ताकि जो भी जितने भी 200 250 जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। ओके, क्योंकि वही 200 250 लोग अलग होंगे बाकी लोगों से। ओके, बाकी सब तो कर ही रहे हैं, बट 200 250 जो लोग देख रहे हैं वो बाकियों से अलग हैं। ओके, तो वो कैसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज कोई चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डेटा की। डेटा के साथ और प्राइस एक्शन को कैसे लिंक करना है। ओके, आपको कल क्या होने वाला है मार्केट्स में ये आज ही पता चल जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता। 70-80% तक प्रोबेबिलिटी रहती है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज मैनेज कर रहे हो उस चीज को। ओके, कोई सेटअप की प्रोबेबिलिटी 80% है, बट सही हो तो कितना कमा रहे हो, गलत हो तो कितना लूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सही है तो कमा रहे हो से मान लो 1 का 2 कर रहे हो, बट गलत हो रहे हो तो 1 का 4 लूज कर रहे हो, ये गलत है। ओके, सेटअप की प्रोबेबिलिटी वही 70-80% तक ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। तो 10 बार में से 7 से 8 बार सेटअप चलेगा, 2 से 3 बार सेटअप फेल होगा। ओके, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बिना कोई और बकवास किए हुए अपने सेटअप पर आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या लग रहा है, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक डेटा आता है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा आपके साथ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैं चीज शेयर नहीं करता। जो चीज बताई नहीं है उसके बारे में शेयर करना मैं जरूरी नहीं समझता। ओके, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा। तो अब से मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं शेयर करूंगा। ओके, आज हम बात करेंगे, डेटा आता है FIIs DIIs प्रो रिटेल। ओके, ये डेटा सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अभी अपन देखेंगे। इस डेटा में आपको पता चल जाता है कि अगले दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। एक अंदाजा लग जाता है, एक्यूरेट नहीं हो पाता प्रेडिक्शन, बट अंदाजा लग जाता है कि मार्केट गिरेगा तो बाइंग आएगा, या ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगा, कि क्या रहेगा मार्केट्स में। ओके, ये आपको पता लग जाएगा कि बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है, ठीक है। ओके, अगेन 100% एक्यूरेट नहीं है, वापस से बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो हर बार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अपनी। ये मैंने ओपन किया, इसको मैं अपना साइड में कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये एक डेटा है, ये कि आप ट्विटर पर सर्च कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, डेटा आता है, बहुत जगह मिलेगा आपको, FII DII डेटा। ओके, इस डेटा में, चलो ये आज का है, ये अपना मंडे का है, मैं इससे पहले का जाता हूँ, एक आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ, ठीक है। ये जो डेटा है, ओपन कर रहा हूं मैं इसको, ये जो डेटा है ये है आपका 10th नवंबर का। 10th नवंबर का, एक है रिटेल, एक है DIIs, एक है FIIs, और एक है आपका प्रो, ठीक है। दिख रहा होगा आप, एक है आपका रिटेल, DIIs, FIIs प्रो, ये 4 लोगों का डेटा आता है। अब सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो डेटा आपको देखना है वो देखना है रिटेल का। ये लोग वो लोग हैं जिनको मार्केट बेवकूफ बना के ट्रैप करता है। सबसे ज्यादा जो बेवकूफ लोग हैं ना वो रिटेलर हैं। रिटेलर रिटेलर
कौन होते हैं? छोटे मोटे लोग जो छोटा बाइंग कर रहे हैं, ओके, छोटा कैपिटल लेकर आते हैं, कॉल बाय कर रहे हैं 5,000 रुपए का, पुट बाय कर रहे हैं 5,000 रुपए का, मतलब छोटा छोटा कैपिटल, या ओटीएम बाय कर रहे हैं, ओटीएम बाय कर रहे हैं, ओके, जिनको ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, बट मार्क पैसा है तो पैसा लगाना है इनको, ठीक है। ये बेवकूफ लोग मानता हूं मैं इनको, ये बेवकूफ लोग हैं। और 80% टाइम्स, 80% या 70% टाइम्स मार्केट इनके अगेंस्ट में मूव करता है, अगेंस्ट में। मतलब ये अगर बेयरिश पोजीशन लेके गए होंगे तो अगले दिन मार्केट बुलिश होगा, ये अगर बुलिश पोजीशन लेके गए होंगे तो अगले दिन मार्केट बेयरिश होगा। मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगा एक एक चीज, ओके, अभी प्रूफ कर दूंगा। और ये बड़े प्लेयर्स हैं, डीआईआईज, एफआईआईज प्रो, ओके। मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं चीजों को, सिंपलिसिटी के लिए। आपको ये देखना है कि रिटेल, बस रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, और बाकी किसी का देखने की आपको जरूरत नहीं है। देखोगे तो भी चल जाएगा, बट रिटेलर जो कर रहे हैं उसका अगेंस्ट में हो सकता है अगले दिन मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगेन 10 में से 6 से 7 बार, 7 से 8, 6 से 7 बार मार्केट इनके अगेंस्ट में रिएक्ट करेगा, 3 से 4 बार ऐसा होगा कि मार्केट इनके फेवर में रिएक्ट करेगा, ओके। तो और जो है इनके अगेंस्ट में, जो रिटेलर्स करते हैं उनके अगेंस्ट में मार्केट जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। आओ इस बात को प्रूफ करते हैं, चार्ट्स के थ्रू बार बार देखेंगे हम, ठीक है। ये 10 नवंबर का डेटा है, 10 नवंबर को फ्राइडे था। रिटेलर्स ने क्या किया था? कॉल्स को बेचा था। मतलब क्या था? कॉल्स को बेचा था मतलब बेयरिश थे, ठीक है। रिटेलर्स ने पुट को बाय किया था, पुट को बाय किया था मतलब क्या थे? बेयरिश थे, ओके। अब मुझे बताओ, फ्राइडे को रिटेलर्स बेयरिश हुए, ये जो डेटा आता है ये मार्केट आवर्स के बाद आता है, ठीक है, से इवनिंग में 6-7 बजे आता है, ओके। तो मंडे को अब क्या होगा? मंडे को ये होना चाहिए कि मार्केट जो है बुलिश होना चाहिए, क्योंकि क्यों? मार्केट 80% टाइम्स इनके अगेंस्ट में मूव करेगा। तो मंडे को मार्केट बुलिश होना चाहिए, क्योंकि ये बेरिश पोजीशन बना के बैठे हैं, मतलब मार्केट बुलिश होना चाहिए। ये देखने की आपको जरूरत नहीं है, देखोगे तो भी चल जाएगा कि एफआईआई बुलिश है, ओके, प्रो भी बुलिश है, और डीआईएस तो छोड़ दो, एफआईआई प्रो देख सकते हो आप, ओके। चलो, अब मैं आता हूं, क्या मंडे को मार्केट बुलिश हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो मंडे को मार्केट बुलिश, अब क्या व्यू बनेगा आपका? व्यू सुनना। फ्राइडे को रिटेलर्स ने बेयरिश पोजीशन बना के गए दोनों में, ठीक है, कॉल भी सोल्ड है, पुट भी बाय है, ओके। क्या सोचना है आपको? आपको ये सोचना है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, बाय ऑन डिप्स। आपको ये सोचना आना चाहिए। क्या सोचना आना चाहिए? मार्केट क्या हो सकता है मंडे को? बुलिश हो सकता है, बाय ऑन डिप्स। अगर नीचे आएगा मार्केट तो वहां पे बाइंग आने की कोशिश होगी, ठीक है। आपको क्या देखना है? आपको कोशिश करना है कि सपोर्ट पे आके मार्केट बाय करेगा तो आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, ओके। तो अब इसको देखते हैं, क्या मार्केट नीचे से बाइंग आई या नहीं आई, देखते हैं, ओके। चलो, चार्ट्स पे लेके चल रहा हूं, आई होप स्क्रीन विजिबल है। हाँ ठीक है, मंडे को ना, मंडे 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 मंडे, ओके, फ्राइडे, ठीक है। आ, ये जो इशू आया है मंडे को, ठीक है। मंडे को अगर आप देखोगे मार्केट बेयरिश हुआ, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंडे को मार्केट बेयरिश हुआ। जबकि क्या था, हमारा जो डेटा था वो क्या सजेस्ट कर रहा था? कि बुलिश होना चाहिए, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे हमने रिटेलर्स के फेवर में गया, कोई बात नहीं, 10 में से 2 से 3 बार ऐसा होगा, ठीक है। आओ और देखते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, डेटा डेटा देखते हैं अपने, ठीक है। अब हम आते हैं 9 नवंबर को क्या था? थर्सडे था, ओके। अगेन वापस से वही चीज देखनी है, रिटेलर्स का क्या किया है? रिटेलर्स ने कॉल्स बेचे और पुट्स भी बेचे, बट अगर नेट नेट देखोगे, नेट नेट देखोगे क्या हुआ? 51,984 के कॉल्स सोल्ड है और 1606 के पुट सोल्ड है। नेट नेट क्या पोजीशन दिख रही है? नेट नेट पोजीशन दिख रही है बेयरिश है, बेयरिश है। तो मार्केट फ्राइडे को क्या होना चाहिए? क्योंकि रिटेलर्स बेयरिश है तो 80% टाइम्स मार्केट क्या होगा? इनके अगेंस्ट में मूव करेगा। तो फ्राइडे को क्या होना चाहिए? मार्केट फ्राइडे को बुलिश होना चाहिए। बुलिश मतलब बाय ऑन डिप्स, कि अगर नीचे आया तो वहां से बाइंग आएगी। देखते हैं क्या फ्राइडे को बुलिश हुआ है, दैट इज 10 नवंबर को मार्केट बुलिश हुआ है। आओ देखते हैं। Sorry, ये देखो 10 नवंबर को, आप देखो 10 नवंबर को मार्केट ने गैप डाउन खोला,
ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद ये जो फर्स्ट 5 मिनट्स में लो बनाया था बस वही लो था। उसके बाद आप देख लो मार्केट ने एक बाइंग आई, ठीक है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर बाइंग आई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया क्योंकि एक मूव आया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर बाइंग आई। तो क्या ऐसा हुआ, थर्सडे को डेटा क्या था, बेयरिश था। रिटेलर्स क्या करके रखे थे, कॉल सोल्ड थे, पुट सोल्ड थे, पर कॉल ज्यादा क्वांटिटी में सोल्ड थे, तो नेट नेट क्या पोजीशन थी, बेरिश पोजीशन थी। तो बेरिश पोजीशन थी मतलब 10th नवंबर को मतलब फ्राइडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, डिप पर बाइंग आएगा, डिप पर बाइंग आएगा। तो ये देखो गैप डाउन हुआ, डिप मिला, और डिप में देखो ये लो लगाया, और यहां से आपको बाइंग देखने को मिला, एक अच्छा बाइंग देखने को मिला। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी हमारा एक बार गलत हुए यहाँ पे, ठीक है, दो में से एक बार गलत हुए, एक बार हम सही हुआ है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें से एक बार गलत एक बार सही हुए, ठीक है। अब वापस से जाते हैं, ये कौन सा था, 9 नवंबर, आओ उसके पहले का देखते हैं, 8 नवंबर। ओके, 8 नवंबर को वेनसडे था। आओ देखते हैं क्या किया इन्होंने, रिटेलर्स ने, जो कि बेवकूफ होते हैं, ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल्स खरीद लिए भाई, कॉल्स खरीद लिए मतलब बुलिश हो गए, और पुट भी बेच दिए। ओ, कॉल्स खरीदे मतलब बुलिश है, और पुट भी बेच दिए मतलब ये बहुत एग्रेसिवली बुलिश हो गए, बहुत एग्रेसिवली बुलिश हो गए। ओके, तो आपको क्या देखना है, ये क्या किया है 8 नवंबर को वेनसडे, ओके, तो आपके पास डेटा आया, आप क्या समझोगे, अच्छा ये बुलिश हो गए, मतलब हो सकता है थर्सडे को 9 नवंबर को होगा क्या, मार्केट सेल ऑन राइस रहेगा, ऊपर जाएगा तो वहां से सेलिंग आएगा, क्यों, क्योंकि 80% टाइम्स मार्केट इनके अगेंस्ट में मूव करता है, ठीक है। तो अब चार्ट पे चले, ये बुलिश है, हमें क्या देखना है, मार्केट बेयरिश होगा, गिरेगा मार्केट, ओके, चलो कौन सा 8 ना, 9 नवंबर को दिखना है मतलब हमें, ये देखो 9 नवंबर, ये देखो, तो ये बुलिश थे, बुलिश थे, आप देखो मार्केट में पहले ही रेड कैंडल आया, इस हाई को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, मार्केट क्या हुआ, पूरा कंसोलिडेट कर गया, ठीक है, पूरा कंसोलिडेट कर गया, और उसके बाद एक फॉल आया। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि डेटा जो बता रहा है वो रिटेलर्स बुलिश हो गए, बुलिश हो गए, आपको लॉन्ग नहीं जाना, आपको यहां पे लॉन्ग नहीं जाना, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है सेल साइड का, ओके, क्यों, क्योंकि मार्केट 80% इन बेवकूफ के अगेंस्ट में ही जाएगा, ये बेवकूफ है रिटेलर्स, ओके। तो आप देखो 3 बार में से 2 बार सही है, एक बार गलत है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, फॉल आया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करा, मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, बहुत बहुत रेयर होगा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, देखो ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, रिटेलर्स बुलिश है, आपको क्या देखना है, सेल ऑन राइस, मार्केट ऊपर जाएगा वहां से गिरेगा, ऊपर जाएगा वहां से गिरेगा, ठीक है। अब वो कितना ऊपर जाएगा देखो, वो आपको चार्ट्स देखना पड़ेगा, वो आपको चार्ट्स पर स्टडी करना पड़ेगा, ओके। तो सिर्फ आपको व्यू बता रहे हैं कि व्यू कैसे जनरेट करना है, आपको व्यू कैसे जनरेट करना है, ठीक है, ओके, चलो ये भी हुआ, वापस से जाते हैं अपने, आ, ठीक है, ये हो गया 8 नवंबर का, ठीक है, और पहले आते हैं 7 नवंबर, क्या किया 7 नवंबर को, देखो ये जो डेटा होता है ना, ये बहुत बढ़िया डेटा होता है, जहां पे तीनों बेयरिश है, तीनों मतलब तीनों जो कॉलम है वो बेयरिश 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 आ गए, ओके। चलो अभी देखते हैं, 7 नवंबर को बेवकूफों ने क्या किया, कॉल्स को क्या किया, बेच दिया, कॉल्स को बेच दिया मतलब क्या हुआ, बेयरिश होगा कितना, 15,448, ठीक है, और क्या किया, पुट भी बाय कर लिया, कितना, 36,989, ओके। तो इसमें क्या हुआ, बेवकूफ लोग बेयरिश हो गए, ओके, बेयरिश हो गए। अब क्या होगा, आप अगर ट्यूसडे को डेटा देख रहे हो, मतलब वेनसडे को आपका व्यू क्या होना चाहिए, वेनसडे का व्यू होना चाहिए कि मार्केट हो सकता है बाय ऑन डिप्स करेगा, बाय ऑन डिप्स करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है बाय ऑन डिप करेगा मतलब नीचे आएगा तो वहां से बाइंग आएगी, नीचे जाएगा तो वहां से बाइंग आएगी, ओके। अब हम इसको प्रूफ करते हैं चार्ट्स के थ्रू, 8 नवंबर को क्या बुलिश हुआ मार्केट, ओके, देखते हैं, ये देखो आप 8 नवंबर को यहां मार्केट ओपन हुआ, यहां मार्केट ओपन हुआ, और देखो आप मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आया ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो आप समझो यहां पे आपको सेल ऑन राइस नहीं ढूंढना, यहां पे आपको देखना है बाय ऑन डिप्स,
ठीक है, तो आपको व्यू ऐसे चेंज होगा कि रिटेलर जो है वो बेयरिश होके बैठे हैं, तो यहां पे हो सकता है आपको क्या मिलेगा, बाय ऑन डिप्स का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो यहां पे अगर आप बेचोगे तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड ना मिले। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है मार्केट। तो ये बाय ऑन डिप्स आ रहा है, दूसरा फॉल मिला। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ बाय ऑन डिप देखना है। ये ट्रैप होता है, अब मैं आपको बताऊं, ये ट्रैप है। सॉरी, ये ट्रैप हुआ। ये कैसे ट्रैप हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे सब शॉर्ट चले जाएंगे। शॉर्ट चले गए, यहां पे जैसे ही शॉर्ट चलेगा ये पूरा ट्रैप करके मार्केट ने देखो फिर क्या हुआ, ऊपर गया, यहां पे कंसोलिडेट करा इस लेवल तक, फिर ब्रेक करके ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहां पे कहने को तो ये पूरे व्यू को क्या बोलेंगे, ये पूरा व्यू साइडवेज रहा। ओके, साइडवेज रहा, पूरा साइडवेज रहा। बट आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट के लिए नहीं, नहीं आपको बाय ऑन डिप्स के लिए देखना है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स के लिए देखना है। क्यों, क्योंकि रिटेलर जो बेवकूफ लोग हैं वो शॉर्ट करके बैठे, कॉल्स भी शॉर्ट है, पुट भी लॉन्ग है आई थिंक। उस केस में क्या होगा, ये बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बन जाएगा आपका। ठीक है, और देखते हैं। तो अभी तक 4-5 बार में से सिर्फ एक ही बार गलत हूं अपने ना। 6 का डेटा आया नहीं होगा, चलो ठीक है देखते हैं। ओके, 3 नवंबर को देखते हैं, फ्राइडे। अगेन क्या चीज कर रहे हैं रिटेलर्स, क्या कर रहे हैं। ओके, रिटेलर्स कॉल सोल्ड है, पुट बाय, मतलब क्या बेरिश बेरिश है। आपको क्या है मंडे के लिए, क्या है मतलब 3rd 4th 5th 6 नवंबर के लिए आपको क्या देखना है, बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स देखना है आपको। रिटेलर्स बेरिश है, आपको क्या करना है, आपको बाय ऑन डिप्स देखना है। ठीक है, देखते हैं। 6 नवंबर, 6 नवंबर का ही था ना, एक मिनट जस्ट 1 सेकंड। हाँ, 3rd नवंबर था फ्राइडे को, और 6 नवंबर मंडे। ये देखो आप देखो, देखो आप कितना बढ़िया। ये देखो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, तो बाय ऑन डिप्स देखना है आपको। आप अगर सेल करने की कोशिश करोगे, आप अगर सेल करने की कोशिश करोगे तो यहां पे फिर लॉसेस होंगे। ओके, तो आपका व्यू क्या हुआ, आपका व्यू यही हुआ कि मुझे बाय ऑन डिप्स देखना है। रिटेलर शॉर्ट करके बैठे हुए, ओके ये ट्रैप होंगे। ये जैसे ट्रैप होंगे तो मतलब मार्केट अगर नीचे आएगा तो नीचे से बाइंग आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, अभी तक सिर्फ एक बार गलत है अपने ना। वापस से आते हैं, 2 नवंबर को देखते हैं। 2 नवंबर को क्या हो रहा है, 2 नवंबर को कॉल्स खरीद के रखें, कॉल्स खरीद के रखें, पुट्स भी खरीद के रखें। अब मुझे बताओ इस केस में कॉल्स भी खरीद के रखें, पुट्स भी खरीद के रखें, चलो फ्यूचर्स तो छोटा रहता है, फ्यूचर्स भी खरीद के रखें। नेट नेट पोजीशन क्या दिख रही है, नेट नेट आपको क्या बेरिश पोजीशन दिख रही है। अगर ये कॉल्स 49,377 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये 1,48,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो नेट नेट आपको क्या पोजीशन दिख रही है, नेट नेट में आपको बेरिश पोजीशन दिख रही है। ओके, तो इसका मतलब 2 नवंबर को रिटेलर जो है वो बेरिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो मतलब 3 नवंबर के लिए आपका व्यू क्या होना चाहिए, व्यू होना चाहिए बाय ऑन डिप्स, मतलब गिरेगा मार्केट तो वहां से बाइंग आएगी। क्यों, क्योंकि ये बेरिश है, ये बेरिश है। ओके, तो आओ देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं अपने, सॉरी, 3 नवंबर के लिए। ठीक है, ये देखो 3 नवंबर के लिए, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, नीचे गया है, ऊपर भी गया है, बट ऊपर से नीचे भी आया, तो ये साइडवेज हो गया है, एक तरीके से पूरा साइडवेज चला गया। ओके, हाँ यहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया लास्ट में, बट ठीक है, तो बोल सकते हैं कि गलत होगा, चलो मान लेते हैं गलत होगा। ओके, बट क्या हो रहा है, नीचे से बाइंग भी आ रहा है, ऊपर से सेलिंग भी आ रहा है, तो ये पूरा साइडवेज हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, रेंज बना दिया पूरा। ठीक है, और प्लस बड़ा गैप अप था, बड़ा गैप अप था, बहुत बड़ा गैप अप था। ओके, रिटेलर्स बेरिश थे, बट क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप था। कितने पॉइंट्स का गैप अप था देख लेते हैं। आप देखो 145 से 250, मतलब 100 से ज्यादा पॉइंट्स का गैप अप था। ओके, बट ठीक है, ये पूरा टाइम पास कर गया, पूरा टाइम पास कर गया।
ठीक है, चलो मान लो गलत की कैटेगरी में, मान लो कोई इशू नहीं है। ओके, इसमें वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मोमेंटम मिसिंग है, मोमेंटम मिसिंग है। ओके, चलो और देखते हैं। 1 नवंबर, 1 नवंबर को देखते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं 1 नवंबर को? कॉल सोल्ड करें कितने? 3 लाख 3,10,751। ओके, 3,10,000 और 2,64,000 के क्या है? पुट सोल्ड करें, पुट सोल्ड। तो नेट नेट पोजीशन क्या है? नेट नेट पोजीशन क्या है? नेट नेट पोजीशन आपकी बेयरिश पोजीशन। ओके, 3,10,000 के कॉल सोल्ड है और 2,64,000 के पुट सोल्ड है। तो नेट नेट क्या है? बेयरिश पोजीशन, बेयरिश पोजीशन है। तो हो सकता है सेकेंड नवंबर मतलब थर्सडे को मार्केट थोड़ा बाय ऑन डिप्स दे या बुलिश हो जाए। ओके, मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाए। चलो देखते हैं 2 नवंबर को क्या हुआ। चलो ये देखो, यहां पे बोल सकते हो आप गलत हुए। अब फिर वापस से वही आ गया, वापस से वही आ गया। क्या हो गया? बस 1 सेकेंड। हाँ, नेट नेट बेयरिश पोजीशन थी ना, इतना बड़ा गैप अप दे दिया ना। ये देखो यहां से 8990 से वही 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप। तो जब गैप अप हो जाता है तब तो वाकई में चौपीनेस आती है। अब देखो 2 दिन यहाँ गैप अप हुआ, 2 दिन, एक दिन यहाँ पे पूरा गैप अप हुआ। तो जो रिटेलर जो थे यहाँ पे शॉर्ट करके गए थे वो तो पूरा ट्रैप हो गए ना, पूरा ट्रैप हो गया। तो आपका मूव तो खत्म। सेम चीज यहाँ पे जो शॉर्ट करके गए थे, क्या हुआ? गैप अप पे पूरा ट्रैप हो गए, पूरा ट्रैप हो गए। तो इस केस में, गैप अप के केस में, आप कंसिडर ये कर सकते हो कि अब मार्केट थोड़ा चौपी रह सकता है, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चौपी रह सकता है। बट अदरवाइज अगर जो अपने सेटअप के हिसाब से चल रहा है तो सेटअप के हिसाब से यहां पर भी बाय ऑन डिप्स दिखना चाहिए था। बट क्या हुआ? गैप अप होने की वजह से पूरा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे, यहां से पूरा वापस से यहां से पूरा वापस से बाइंग आ गई। ओके, अब देख लो कितने पॉइंट की सेलिंग आई, कितने पॉइंट्स की बाइंग आई। अगर आप हाई देखोगे से 170 से लेके वो 100 पॉइंट्स की सेलिंग आई, और 70 से लेके 140, 70 पॉइंट्स की बाइंग आई। तो 100 पॉइंट की यहाँ सेलिंग आई और 70 पॉइंट्स की यहाँ पे बाइंग आई। तो नेट नेट क्या हुआ? 30 पॉइंट से गिरा। अगर हाई और लो से देखोगे, हाई और क्लोज देखोगे, तो नेट नेट क्या होगा? सिर्फ आपका 30 पॉइंट्स ही नेगेटिव में रहा। ओके, बट सिस्टम क्या है? वही बाय ऑन डिप्स देखना है, बाय ऑन डिप्स देखना है। ठीक है, ओके, और देखते हैं। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर देखते हैं क्या हुआ इसमें। क्या करा इन्होंने? कॉल्स भी खरीद लिए, पुट्स भी बेच दिए। ये तो बहुत ज्यादा बुलिश हो गए। कॉल्स भी खरीद लिए, पुट भी बेच दिए, मतलब बुलिश हो गए। मतलब क्या हो रहा है? मतलब मार्केट को गिरना चाहिए 31 अक्टूबर के बाद, मतलब 1 नवंबर को मार्केट में गिरना चाहिए। मतलब क्या व्यू है आपका? सेल ऑन प्राइस, ये व्यू होना चाहिए, सेल ऑन राइस। ओके, देखते हैं क्या किया इन्होंने। 1 नवंबर को देखते हैं क्या हुआ। अब आप देखो 1 नवंबर कहाँ है? यहाँ है ना, 1 नवंबर यहाँ से चालू हुआ है। कौन सा कैंडल है फर्स्ट? ये कैंडल है, ये देखो, ये आया कैंडल। ओके, गिरा, कंसोलिडेट करा, फिर फॉल आया, फिर क्या हुआ? फिर फॉल आया। तो ये, ठीक है, सेल ऑन राइस। यहां पे क्या था? बुलिश थे, तो मतलब क्या है? सेल ऑन राइस। ठीक है, जहां भी आपको दिखता है कंसोलिडेशन या अगर ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग का नहीं सोचोगे, आप लॉन्ग का नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ लोग ट्रैप होने के लिए बने हुए हैं। ओके, 80%, चलो मैं 80% बोला, 70% टाइम्स मान लो कि ये ट्रैप होने के लिए ही बने हैं। तो मार्केट क्या हुआ? ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ऐसा ही होगा मार्केट। ठीक है, चलो ये तो मैंने पूरे नवंबर का दिखाया। अब कोई भी रैंडम रैंडम उठा के देखते हैं। ओके, रैंडम उठा के देखते हैं। कभी कभी पीछे का मुझे आइडिया नहीं है कब का, पर देखते हैं, रैंडम उठा के देखते हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, कुछ भी आ रहा हूँ मैं तो, पता नहीं कौन सा देख रहा हूँ मैं। चलो ये दिख रहा है एक मुझे यहाँ पे, ये कौन सा है? 14 अगस्त का आया, 14 अगस्त का आया। चलो अगस्त बहुत दूर हो जाएगा, एक आध सितंबर में भी देखते हैं। ठीक है, सितंबर में देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। कौन सा है? 21 अगस्त से सितंबर में जाते हैं थोड़ा। आप लोग भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप लोग भी बैक टेस्ट कर सकते हैं इसको।
चलो ये देखते हैं 4 सितंबर को। ओके 4 सितंबर, 4 सितंबर को क्या था? 4 सितंबर को इन्होंने क्या किया, कॉल्स बाय करके रखे 1,68,000, 1,68,000 के कॉल्स बाय हैं और पुट्स बाय हैं 2,44,000। तो नेट नेट पोजीशन क्या हुई? नेट नेट पोजीशन बेयरिश हुई। कॉल्स भी बाय हैं, पुट भी बाय। ओके, ज्यादा क्या बाय है? पुट बाय। तो पुट ज्यादा बाय मतलब इनकी पोजीशन क्या हुई? बेयरिश पोजीशन हुई। तो मार्केट क्या हो सकता है? मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाए। ओके, तो 5 सितंबर को हमारा जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बन सकता है। ओके, चलो आओ देखते हैं क्या ऐसा हुआ 5 सितंबर। 5 सितंबर, ओके देखो आप 5 सितंबर, ये देखो, ठीक है। ये क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहां से बाय ऑन डिप्स आया, यहां नीचे गया, फिर ऊपर गया, बट फिर क्या हुआ? ये ब्रेक करके वापस से नीचे आ गया। ठीक है, इसमें क्लोजिंग कहां हुई है? जस्ट वन सेकंड, क्लोजिंग कहां आया है? क्लोजिंग कहां आया है? क्लोजिंग कहां आया है? ओके, क्लोजिंग यहाँ पे आया है ना, इस कैंडल पे क्लोज आया है, यहां पे ओपन हुआ और यहां पे क्लोज आया है। तो आप देख लो क्या सिनेरियो बना, नीचे गया, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर। अच्छा, अब इसमें ऊपर से सेलिंग भी आ रहा है, बट आपको ऊपर से सेलिंग नहीं देखना, आपको क्या देखना है? बाय ऑन डिप्स देखना है। ओके, ये फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या सस्टेन हुआ? नहीं, ये वापस से ऊपर चला गया, ये वापस से ऊपर चला गया। ओके, तो यहां पे देखो ये नीचे आएगा, क्योंकि कोई भी प्राइस एक्शन ऐसे नहीं जाएगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। प्राइस एक्शन ऐसे बिहेव करता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा टाइम पास, तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। ओके, तो नीचे जाएगा, हाँ नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर सॉरी क्या हो रहा है, हाँ नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर गिरेगा। तो ऐसा ही प्राइस स्ट्रक्चर चलता है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट करने आया नीचे, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं ये बाय ऑन डिप्स का ही सिनेरियो है। ओके, इसको आप ये भी बोल सकते हो सेल ऑन राइस हुआ है, यहां से मार्केट गिरा भी है तो गिरा है, बट क्या सस्टेन हो पाया? नहीं, वापस से बाइंग आ गया। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था साइडवेज टू बुलिश रहेगा, साइडवेज टू बुलिश रहेगा। ओके, साइडवेज टू बुलिश। चलो, ये भी हमारा सिनेरियो सही रहा। ठीक है, और देखते हैं, और रैंडम जाते हैं कुछ भी, सितंबर में एक आध और देखते हैं। मन से ले रहा हूं मैं, कौन सा है? चलो 15 सितंबर देखते हैं। 15 सितंबर, ओके, क्या हो रहा है? फ्राइडे पड़ रहा है, ठीक है, बेयरिश बेयरिश। ओके, मतलब कॉल्स भी सोल्ड करके रखें, पुट्स भी बाय करके रखें। क्या होना चाहिए जनरली? मंडे को बुलिश होना चाहिए जनरली। ओके, तो कौन सा? 17 सितंबर को, सॉरी 18 सितंबर को बुलिश होना चाहिए। आओ देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। 18 सितंबर को बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, तो क्या हुआ था? 17 सितंबर को बेच के रखा उन्होंने। ठीक है, क्या हो रहा है? गैप डाउन खुला, यहां से बाइंग आया, बाइंग आया। ओके, फिर क्या हुआ? बाइंग सस्टेन नहीं हो पाया और वापस से लो पर आ गया। बट आपको क्या लगना है? आपको, आप सेल ऑन राइस नहीं देख सकते, आपको क्या देखना है? आपको बाय ऑन डिप्स ही देखना है आपको। ओके, और ऑफ कोर्स एक एसएल होना चाहिए, जैसे मान लो ये लो गया, ये लो गया फॉर एग्जांपल, तो ये आपका एसएल हिट हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या हुआ? मंडे के दिन बाइंग भी आया और बाइंग आने के बाद सेलिंग भी आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? एक तरीके से मार्केट ने क्या करा? डोजी टाइप कैंडल बना दी होगी डेली टाइम फ्रेम पे, कि ओपन हुआ, ओपन के बाद हाई बनाया, हाई के बाद लो बनाया, लो के बाद थोड़ा सा मॉडरेटली बेयरिश क्लोजिंग हुआ, तो छोटा कैंडल आया होगा रेड बॉडी का। ओके, बट व्यू क्या था? बाय ऑन डिप्स। तो यहां पर कहीं पर भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिला। ठीक है, कितने पॉइंट्स का ऊपर मूव आया? कितने पॉइंट्स का? 130 से 190, मतलब वो 60 पॉइंट्स का मूव आया, फिर 60 पॉइंट्स का वापस से फॉल आ गया। ठीक है, तो 60 पॉइंट्स का ऊपर साइड मूव आया, 60 पॉइंट्स का नीचे साइड मूव आ गया, तो ये क्या बन गया? डोजी टाइप कैंडल बन गया। ओके,
चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर एकदम ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, चलो एक बार जून का सिनेरियो लेते हैं, ओके। जून का सिनेरियो लेते हैं, या यहां पर भी ले सकते हैं अपने 7 सितंबर। चलो अब देखते हैं मार्केट यहां पे एकदम बुलिश हुआ है ना, एकदम बुलिश हुआ है। देखते हैं क्या ये जो अपन जितना भी टेस्ट कर रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ओके, क्या ये एक्चुअल में सही चीज है या नहीं है। अपन अपना एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं सितंबर का। क्या 1 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक, 1 से 11 सितंबर तक, क्या रिटेलर्स ने बेयरिश पोजीशन बनाई है। आओ देखते हैं, 1 से 11 सितंबर तक जाते हैं अपने, ठीक है। चलो 7 से लेते हैं, ओके, 7 से लेते हैं। 7 सितंबर को क्या हुआ, अब देखो, आप देखो 7 सितंबर को क्या हुआ, कॉल्स बाय करे, पुट्स भी बाय करे। नेट नेट पोजीशन क्या है, बेयरिश। क्यों, कॉल्स कितना बाय किया, 41,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये 2,67,000, तो 2,67,000 ज्यादा है 41,000 से, तो नेट नेट पोजीशन क्या हुई, बेयरिश। ठीक है, 7 सितंबर को। तो देखते हैं 8 सितंबर को क्या हुआ, ओके। 8 सितंबर को क्या हुआ देखते हैं। देखो 8 सितंबर को कैंडल ग्रीन है, मतलब नीचे से बाइंग आया हुआ। चलो देख लेते हैं एक बार 8 सितंबर को। आप ये देखो, ये देखो 8 सितंबर को, ये देखो नीचे से बाइंग आया है, नीचे से बाइंग आ रहा है, कहीं ना कहीं क्लोजिंग क्या है, ये ऊपरी लेवल पे आई है। तो देख रहा हूं कैसे ट्रैप कर रहा है, रिटेलर्स लोग बेयरिश हैं, ओके। 70-80% टाइम्स इनके अगेंस्ट में ही मूव आना है मार्केट्स में, ठीक है। नीचे आया, नीचे दिखाया होगा, ट्रैप किया। यहाँ पे देखो आप, अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या लग रहा है, गैप लग रहा है। तो गैप क्या है, सपोर्ट का काम करता है। गैप सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे हायर हायर लो बनाया, और ये देखो ब्रेकआउट दिया और एक मूव आया, फिर कंसोलिडेट करा, फिर एक मूव आया, फिर यहाँ पे ट्रैप कर दिया, ठीक है। बट क्या देखना है आपको, आपको सेल नहीं देखना, आपको सेलिंग साइड नहीं देखना, क्योंकि आप कभी भी ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। अगर आप सेलिंग साइड देख रहे हो तो फिर आप में और रिटेलर में कोई फर्क नहीं रहा, ओके। तो थोड़ा सा अलग एंगल से चार्ट्स को देखो, डेटा को रीड करो, ओके। जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं, बस उसी को देखो कि ट्रैप कहां हो रहे हैं, देन अगेंस्ट में जाओ उनके, ओके। चलो वापस से अपन ने डिस्कस किया था ना, 7 से 11 देखेंगे अपन, कहां तक देखेंगे पता नहीं। चलो और पीछे देखते हैं। चलो 6 सितंबर, 6 सितंबर, 6 सितंबर क्या हो रहा है 6 सितंबर में, कॉल्स बेचे, कॉल्स बेचे, पुट्स भी बेचे, पुट्स भी बेचे, मतलब बुलिश हो गए, ओके। बुलिश हो गए यहाँ पे, ये बुलिश हो गए, तो मतलब क्या हुआ, हो सकता है 7 सितंबर को मार्केट बेयरिश रहना चाहिए, 7 सितंबर को मार्केट बेयरिश रहना चाहिए, मतलब सेल ऑन राइस। देखते हैं क्या ऐसा सिनेरियो आया, यहाँ पे हम ट्रैप हो गए 7 सितंबर को सेल ऑन राइस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, पहले फॉल आया, ओके। ऊपर गया मार्केट, फिर फॉल आया, बट ये ब्रेकआउट आया, ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये जो ब्रेकआउट आया है ना, यहाँ पे ये एक्सपायरी वाला दिन है, एक्सपायरी वाला दिन, जहां पे एक बार टेस्टिंग हुआ, दूसरी बार टेस्टिंग हुआ, तीसरी बार में ब्रेकआउट दिया। होता है ना, हम तो बार बार डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है। पहली बार टेस्ट हुआ, फॉल आया, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार करा, क्या करा, ब्रेकआउट करके सीधा एक मूव दिया, ओके। बट क्या है, अपने सेटअप के हिसाब से सेलोनाइज बनना था, यहां से गिरावट आई, ऊपर से फिर गिरावट आई, बट क्योंकि ये ब्रेकआउट आया है, तो यहां पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, चाहे कोई भी पोजीशन हो आपकी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड टाइम में टूट रहा है, थर्ड टाइम में टूट रहा है, ओके। तो कहने को आप ये भी मान लो कि चलो इसमें भी अपन गलत हो गए, मान लो, कहने के लिए मान लो कि ये अपना गलत हो गया, अपने सेटअप के हिसाब से अपन यहाँ पे रॉन्ग हो गए, अपना एसएल कट जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा वो तो, हमने बोला ही नहीं 100% हम करेक्ट होंगे, हम तो बात ही 70-80% पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब वापस से पीछे आते हैं।
चलो देखो आप अगेन क्या करा है रिटेलर्स ने, कॉल सोल्ड करके रखे 1,96,226 और पुट्स भी सोल्ड करके रखे। तो पुट्स भी सोल्ड करके रखे मतलब नेट नेट क्या है, बुलिश है। आप समझो, कॉल सोल्ड करके रखे मतलब बेयरिश है और पुट्स भी सोल्ड करके रखे मतलब बुलिश है। बट नेट नेट क्या है, नेट नेट बुलिश है। तो बुलिश है इसका मतलब अगर आप 5 सितंबर को डेटा देख रहे हो तो आपके मन में क्या आना चाहिए, या 6 सितंबर को मार्केट थोड़ा बेयरिश हो सकता है, साइडवेज टू बेयरिश, ऐसे बोला करो, साइडवेज टू बेयरिश। तो साइडवेज टू बेयरिश में मतलब यही मतलब हुआ कि सेल ऑन राइज सिनेरियो रहेगा, मोमेंटम ऊपर साइड मोमेंटम आने के चांसेस कम है। ओके, तो सेल ऑन राइज साइडवेज टू बेयरिश। ओके, चलो अब देखते हैं क्या हुआ 6 सितंबर को ना। हाँ 6 सितंबर को क्या मार्केट सेल ऑन राइज रहा, ठीक है। 6 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ। ओके, आप देख लो, ये देखो, तो 6 सितंबर को मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया, ये पूरा फॉल आया, ठीक है, ये पूरा फॉल आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से उतना पूरा बाइंग आ गया। तो आपको ये बाइंग नहीं पकड़ना, आपको ये बाइंग नहीं पकड़ना, क्योंकि हमें नहीं पता इतना जोर का बाइंग आएगा नहीं आएगा, ठीक है। बट आप क्या देख सकते हो, आप सेल ऑन राइज देख सकते हो, ठीक है। आपको दिख रहा है सुपर ट्रेंड लगा है, सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया 1 आवर तक। आपको देखो मैंने हर चीज शेयर करी आपके साथ, सुपर ट्रेंड फ्लैट 1 आवर, तो वो कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, बॉलिंगर बैंड चैलेंज होना कॉन्सेप्ट लगाओ, मतलब बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हो। फिक्स को देखो, बहुत सारी चीजें आपके पास, आप उसको देखो कि कहाँ चीज क्या लग रही है। ओके, तो यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं जा सकते, ये भले ही यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाता, लॉन्ग नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि रिटेलर्स लोग एकदम बुलिश होके बैठे हैं, ठीक है। तो आपका व्यू क्या होगा, साइडवेज टू बेयरिश, साइडवेज टू बेयरिश। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, फिर एकदम फॉल आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप ट्रेलिंग ऐसे, अब इतना बड़ा मूव आया तो कहीं तो ट्रेलिंग ऐसे लगाओगे ना, तो ट्रेलिंग ऐसे लेट होता, पर प्रॉफिट में ही लेट होता। ओके, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको जून पे लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि जून में अच्छा बुलिश कैंडल आया है। तो क्या देखते हैं, क्या रिटेलर्स वहां पे जो अभी अपन देख रहे थे ना, जून का कहाँ दिख रहे थे, हाँ यहाँ दिख रहे थे अपन, यहाँ दिख रहे थे। ओके, 28 28 से 30 जून तक, 28 से 30 जून तक क्या रिटेलर्स ने इस जगह पर बेयरिश पोजीशन बनाई है क्या, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, तो आओ हम जून पे चलते हैं। चलो ये 27 जून देखो, 27 जून ट्यूसडे, रिटेलर्स ने क्या किया, लो बेयरिश, बेयरिश कॉल्स भी सोल्ड करके रखे, पुट्स भी बाय करके रखे। ये क्या हो गया, ये एग्रेसिव बेयरिश हो गए, मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट 80% चांसेस है 28 जून को बुलिश रहेगा, 28 जून को बुलिश रहेगा। आओ चेक कर लेते हैं अभी चार्ट्स पर, 28 जून को ना, देखो बुलिश ही है। आओ एक बार 15 मिनट्स का चार्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो 28 जून को क्या हुआ, मार्केट में एक तरफा बाइंग आया, एक तरफा बाइंग आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम 100% करेक्ट नहीं हो सकते, ओके, और 100% रॉन्ग भी नहीं हो सकते। हम तो 70-80% की बात कर रहे हैं कि 70% टाइम्स मार्केट रिटेलर्स के अगेंस्ट में ही जाएगा, वो बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में ही मूव करेगा मार्केट। तो आप देखो 27 को भयंकर बेयरिश थे, भयंकर बेयरिश थे, उसके बाद क्या हुआ देखो आप, एक तरफा रैली, ठीक है। 870 से कितना 18,870, मतलब 130 पॉइंट के आसपास का मूव आया, ओके, निफ्टी में। उसके बाद चलो और देख लेते हैं, 28 जून के आसपास देख लेते हैं। 28 29 ना, नहीं 20, अच्छा 30, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बुलिश हो गए, यहाँ पे बुलिश हो गए, कहाँ पे 28 जून को वेनसडे को बुलिश हो गए, ओके। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि यार ये बुलिश हो गए, मतलब हो सकता है मार्केट साइडवेज टू बेयरिश है, मार्केट साइडवेज टू बेयरिश रहे, ओके। देख लेते हैं क्या हुआ 28 जून, मतलब 30 जून को ना, 28 का है ना, तो 29 जून आएगा ना, थर्सडे। अच्छा थर्सडे को छुट्टी होगा, तो ये फ्राइडे का आया है। तो फ्राइडे को क्या हुआ फिर,
फ्राइडे को मार्केट थोड़ा ऊपर ही गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया। वापस से देख लेते हैं। अब ये देखो, वापस से 30 जून क्या था, फ्राइडे, रिटेलर्स ने कॉल्स भी बेचे, पुट्स भी खरीदे, मतलब क्या हुआ, दोनों बेयरिश है। मतलब हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा, साइडवेज टू बुलिश रहेगा, नीचे से बाइंग आएगी, नीचे से बाइंग आएगी। तो क्या देखते हैं, ऐसा हुआ 30 जून। हाँ, देखो 30 जून के बाद सीधा 3 जुलाई है, तो रिटेलर्स क्या थे, बेयरिश थे, तो हम क्या हुए, ये बुलिश, नीचे से बाइंग आया, देखो आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज नहीं देखना, आपको बाय ऑन डिप्स देखना है, ठीक है। 10 टाइम्स में से आपके 10 टाइम्स में से आपके 7 टाइम्स आप करेक्ट हो गए, ठीक है, 7 टाइम्स आप करेक्ट हो गए, 3 टाइम्स आप गलत हो गए, ठीक है, 3 टाइम्स आप रॉन्ग हो गए, और 7 टाइम्स आप करेक्ट हो गए, ठीक है। अगर कोई 7 टाइम्स करेक्ट होने में से मान लो 1:1 रखता है, और 3 टाइम्स रॉन्ग होने में, मान लो आप 3 टाइम्स रॉन्ग हो रहा हो, बट कमाने के लिए एक कमा रहे हो, लूज करने के लिए आप 4 लूज कर रहे हो, तो फिर तो बेवकूफी है ना। फिर बताओ आप, कोई समझदारी है इसमें। आप अगर गलत हो रहे हो तो एक कमाने के चक्कर में 4 लाख का 4 का लॉस कर रहे हो, 4 का लॉस कर रहे हो, ओके। और 7 टाइम्स में आप क्या कर रहे हो, एक कमाने के चक्कर में एक का प्रॉफिट कर रहे हो। तो यही तो चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। आप कोई भी सेटअप देख लो, आप सुपर ट्रेंड फ्लाइट देख लो 1 आवर तक, ठीक है, आप बॉलिंगर बैंड वाला सेटअप देख लो, विक्स का सेटअप देख लो, 100% करेक्ट कोई नहीं है, ओके। बट 70-80% प्रोबेबिलिटी सबकी है। डिपेंड करता है आप क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, ओके। तो मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि आप, आपके पास डेटा है, ठीक है, देखना आप करो, और जितना जा सकते हो पीछे तक पूरा आप एक एक चीज को देखो, डेटा को एक्सेल बनाओ, शीट बनाओ, आप देखो कि क्या क्या गलत हो रहा है, कहाँ का सही हो रहा है, कितनी बार डेटा सही आपको रिजल्ट दे रहा है, कितनी बार गलत दे रहा है, गलत दे रहा है तो क्या दे रहा है, क्या उस दिन एक्सपायरी थी, ओके, क्या उस दिन मंथ क्लोजिंग था, ठीक है, क्या उस दिन, क्या वो वीक क्लोजिंग हो रहा है, आप सब कुछ ऑब्जर्व करो। फिर आपको समझ में आ जाएगा, एक एक सिनेरियो ऐसा भी बन जाएगा कि मान लो फ्राइडे को, हो सकता है, जैसे मन से बोल रहा हूं मैं, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना चीजों को, आपको एक सिनेरियो ये भी आ सकता है कि यार फ्राइडे को हमेशा ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब हमेशा रिटेलर्स के साथ मार्केट जाता है। वो आपको कब समझ में आएगा, वो आपको जब आप ऑब्जर्व करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आज से बहुत टाइम पहले ऐसा हो रहा था कि फ्राइडे को जो डेटा आ रहा था ना, मंडे को मार्केट रिटेलर्स के साथ जा रहा था, रिटेलर्स के साथ जा रहा था, अगेंस्ट में नहीं जा रहा था, ठीक है। बट वो कुछ टाइम तक हुआ, लेकिन वापस से उनके अगेंस्ट में जाना चालू हुआ है। तो ये आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, ओके। सो आई होप आज आप कुछ नया सीखे होगे, और अच्छा लर्निंग मिला होगा, ओके। तो ये डेटा देखो, वही चीज है, एक बात और मैं बोलता हूं आपसे, एक मिनट, हाँ, एक चीज और मैं बोलता हूं आपसे, डेटा का वैसे देखो, डेटा का कोई भरोसा नहीं है, डेटा पल भर में चेंज हो जाता है। आज कुछ डेटा है, कल कुछ आ जाए, परसों कुछ आ जाए, डेटा पल भर में चेंज हो जाता है। ये जो है एक व्यू जनरेट करने का है कि यार क्या व्यू बन रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, रिटेलर्स क्या करके बैठे हैं, ओके, एफआईआई जीआईएस क्या करके बैठे हैं। जनरली यही होता है कि जो रिटेलर्स करके बैठे हैं उसका अपोजिट ही एफआईआई जीआईएस करके बैठते हैं। तो आपको तो यही सोचना है कि रिटेलर्स बेच के बैठे बेयरिश हैं तो आप बुलिश हो जाओ, रिटेलर्स बुलिश है तो आप बेयरिश हो जाओ, ओके। तो वो देखना पड़ेगा डेटा से, ओके, देखना मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। अगर दोनों में सपोज रिटेलर्स ने कॉल्स भी खरीद के रखे हैं, पुट्स भी खरीद के रखे हैं, तो आप दोनों का नेट नेट देखो यार, रिटेलर्स ने क्या ज्यादा करके रखा है, ठीक है। रिटेलर दोनों साइड खेल रहे हैं, तो क्या ज्यादा करके रखा है, ज्यादा जो करके रखा है हो सकता है उसके अगेंस्ट में मूव आए। से मान लो कॉल ज्यादा खरीद के रखा है और पुट कम खरीद के रखा है, तो क्या होगा, मार्केट मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है, ओके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर्स ने कॉल भी खरीद के रखा है, पुट भी खरीद के रखा है, तो रिटेलर्स ने क्या करके रखा है, दोनों बाय करके रखे, मार्केट साइडवेज हो जाए और इनके प्रीमियम डीके करवाए। तो आपको ऐसा सोचना है कि रिटेलर्स ने कॉल्स भी खरीदे, पुट्स भी खरीदे, ओके। नेट नेट क्या है, नेट नेट बेयरिश पोजीशन है, बट हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए, और साइडवेज होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि नेट नेट उनकी पोजीशन क्या है, बेयरिश पोजीशन है। मैं समझ रहा हूं ना मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। रिटेलर्स ने कॉल भी खरीदे, पुट भी खरीदे, दोनों में बाइंग करिए, दोनों में बाइंग करिए, इसका मतलब क्या हो सकता है,
अगर दोनों में बाइंग करिए तो बड़े लोग क्या चाहेंगे, इनका दोनों का डिके करवाएं, कॉल भी डिके करवाएं, पुट भी डिके करवाएं। तो एक व्यू ये भी बन सकता है, या मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। ओके, साइडवेज भी हो सकता है। अब मान लो कॉल ज्यादा बाय करें, पुट कम बाय करें, कॉल ज्यादा बाय, पुट ज्यादा बाय, पुट कम बाय, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल ज्यादा बाय मतलब बुलिश है, बुलिश, ठीक है। तो आपका व्यू क्या बनना चाहिए यार, ये रिटेलर तो बुलिश है प्लस दोनों में बाएंगे, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज होकर डिके करवाए और फिर एक छोटा सा नीचे का मूव दे दे। तो साइडवेज टू बेयरिश, साइडवेज टू बेयरिश। ओके, बुलिश तो होना ही नहीं है आपको, बुलिश तो नहीं होना आपको, तो साइडवेज टू बेयरिश, ऐसा व्यू होना चाहिए, ठीक है। हो, सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब से मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ये डेटा शेयर करूंगा, ओके, ताकि आप ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है डेटा में। और अगेन मैं वापस से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 100% सेटअप नहीं है ये। 100% मार्केट में कोई कुछ भी बोले कि यार 100% काम करेगी मेरी स्ट्रैटेजी, सेटअप नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। मार्केट अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में रिएक्ट करता है, ओके। हाँ, 60-70% प्रोबेबिलिटी आती है सेटअप की, और जो बचा रहता है वो बचा रहता है, आप कितना रिस्क का रिवॉर्ड रेशो में खेल रहे हो, ओके। सो अगेन, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी इसको ऑब्जर्व कर पाए। और हाँ, एक चीज और, शेयर जरूर करना और ऑब्जर्व जरूर करना, एक्सेल शीट बनाना, ओके। देखना कहाँ तक आप उसको बैक टेस्ट कर पा रहे हो, ओके, कहाँ कहाँ तक बैक टेस्ट कर पा रहे हो, और हो सके तो मुझे भी शेयर करना कि आपने ये शीट में बैक टेस्ट किया, कितना परसेंट एक्यूरेसी, क्या प्रोबेबिलिटी। देखो मैंने पूरा टेस्ट नहीं किया, ओके, मैं ऑब्जर्व जरूर इसको करता हूँ, बट मैंने इसको 2 मंथ तक टेस्ट किया आई थिंक, और मैंने कुछ कुछ आपको यहाँ पे दिखाया, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता, मैं पूरा जा नहीं सकता था, ओके, कुछ रैंडमली ले लिया मैंने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है, और ओके, बाय बाय, गुड डे।